अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वेट रिटर्न कैसे करते हैं और वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं और वेट सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि वेट होता क्या है। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन की। टैक्स कैलकुलेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपने सामान खरीदा किसी कंपनी से 100 रियाल का, उस पर वेट 15% लगता है, जो कि टोटल अमाउंट हो जाता है आपका 115 रियाल। ठीक है, आपने कंपनी को 115 रियाल पे कर दिया। अब फ्रेंड्स, जब आप इसको सेल करेंगे किसी कस्टमर को, तो आप 115 नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप 100 रियाल कैलकुलेट करेंगे कि मैंने 100 का खरीदा है। उसके बाद जितना आपको प्रॉफिट रखना है, फॉर एग्जांपल आपको 20 रियाल प्रॉफिट रखना है, 120 करना है। अब इसके बाद आप 120 पे टैक्स ऐड करेंगे, जो कि 15% हो जाएगा 18 रियाल। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 138, 138 रियाल में आप इसको सेल करेंगे। आपका फ़ायदा होगा 20 रियाल। ठीक है, ये हो गया परचेसिंग एंड सेलिंग। अब इसके बाद जब हम टैक्स रिटर्न करेंगे तो गवर्नमेंट पूछेगी आपने सेल कितने का किया है टैक्स के पहले, तो हम बोलेंगे 120 रियाल। बोलेगी ओके। बोलेगी आपने परचेस कितने का किया, हम बोलेंगे 100 रियाल टैक्स के पहले। ठीक है, तो वो जो आपका सेल अमाउंट है 120 रियाल और जो आपका परचेस अमाउंट है 100 रियाल, उसको 100 माइनस कर देगी। उसमें 120 से 100 माइनस कर देगी, आपका कितना बचा 20 रियाल। तो बोलेगी जो 20 रियाल आपका बचा है उस पर 15% टैक्स जो होता है वो मेरे को पे करो। ठीक है, तो 20 रियाल पे कितना बनेगा 3 रियाल, तो 3 रियाल आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका सेम सिनेरियो उल्टा हो गया, आपका सेल कम हो गया, परचेज ज्यादा हो गया, आपने ज्यादा सामान खरीदा लेकिन आपकी सेल ही नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आपने सामान खरीद लिया 120 का और आपने बेचा 100 रियाल का ही सिर्फ सामान, क्योंकि आपकी सेल कम थी। तो इस केस में आपका परचेज ज्यादा है, सेल कम है, तो उसके बाद जब गवर्नमेंट आपके परचेज को आपके सेल से जब माइनस करेगी, तो आपका मान लो 20 रियाल ज़्यादा हो रहा है कि हमने 20 रियाल ज़्यादा पे किया है कंपनी को, तो गवर्नमेंट बोलेगी नो प्रॉब्लम, जो आपका 20 रियाल पे जो 15% जो आपका टैक्स बन रहा है, जो 3 रियाल हो रहा है, हम आपको रिटर्न कर देंगे। गवर्नमेंट आपसे आपका अकाउंट नंबर लेगी और आपको वो अमाउंट रिटर्न कर देगी आपके अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया टैक्स कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं टैक्स रिटर्न कैसे करते हैं। इसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और मैं आपको पूरा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप रिपीट करके वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो टैक्स रिटर्न करने के लिए फ्रेंड्स आपने गूगल में सर्च करना है ज़कात एंड टैक्स। तो आपके पास सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगी जेटका की, आप वो वेबसाइट को ओपन करेंगे। ये देखिए ज़कात एंड टैक्स कस्टम अथॉरिटी, ये वेबसाइट पे आप आएंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले जाना है लॉगिन पे, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है ज़कात एंड टैक्स सर्विसेज, आपने इस पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन पेज आएगा। आप यहाँ पर 10 आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या फिर नफाज के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता हूँ। यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगी, OTP एंटर करेंगे और आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ ऊपर पहले दिखा रहा है कि आपका यहाँ पर एक जो पीरियड है टैक्स का आपका वो डिले है, यहाँ पर एक डिलीट दिखा रहा है ऊपर। तो मैंने अभी तक तीसरे क्वार्टर का टैक्स नहीं पे किया है, इसलिए ऊपर दिखा रहा है कि आपका एक पेमेंट डिले है, जो आपने अभी तक सबमिट नहीं किया, उसको सबमिट करो। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का दिख रहा है नोटिफिकेशन, ये खत्म हो जाएगा। सबमिट करने के लिए आप नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस वैल्यू एडेड टैक्स, ये वाला इस सेक्शन में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिटर्न ऑफ वेट। आप इस पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सबमिट रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने टैक्स रिटर्न किए हैं सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपने सबसे लास्ट में जाना है नीचे वाले में, जो आपका भी बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वार्टरली दिखा रहा है, हम क्वार्टरली पे करते हैं। क्वार्टरली मतलब कि एक साल को 4 क्वार्टर बोलते हैं। जनवरी से लेके मार्च तक एक क्वार्टर हो गया, उसके बाद फिर उसके अगले 3 महीना दूसरा क्वार्टर, उसके अगले 3 महीने तीसरा क्वार्टर, उसके अगले 3 महीने चौथा क्वार्टर, तो ये 4 क्वार्टर हो जाता है। तो आपका मंथली भी हो सकता है कि आप मंथली पे कर रहे हैं या फिर ईयरली पे कर सकते हैं। तो जिस तरह आपका जो वेट रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी तरह से आप पे करेंगे। हमारा क्वार्टरली हुआ है, 3 महीने का एक बार पे करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ नीचे दिखा रहा है टू बी फिलेड कि ये पे करना चाहिए आपको। ऊपर देखिए बिलेट दिखा रहा है कि आपका बिल हो गया, आपने सबमिट कर दिया है। लेकिन जो नीचे बाकी है 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक, तीसरा जो क्वार्टर है हमारा, ये देखिए टू बी फिलेट कि बोल रहा है कि इसको पे करो, आपने इसका पे नहीं किया है। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर मंथली होगा या क्वार्टरली होगा जो भी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका IBAN कंप्लीट नहीं है अकाउंट नंबर, आप उसको कंप्लीट कर लो ताकि आपका अगर आपका परचेस ज़्यादा हो जाए तो आपका पैसे आपके अकाउंट में आ जाए। तो मेरा ऐसा होता नहीं, हमेशा सेल ही ज़्यादा होता है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे टिक पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टेप 2 पे क्लिक करना है।
ठीक है। उसके बाद फिर से आपने टिक पे क्लिक करना है यहाँ पे और स्टेप 3 पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स ये बोल रहा है क्या आपके पास 5% टैक्स यानी जो 2019 से 19 में था 5% टैक्स उसका कोई सेल या परचेस है। तो हमारे पास नहीं है क्योंकि इतना पुराना बिल किसके पास होता है। तो आप दोनों पे नो पे टिक करेंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे फिलिंग वाले पेज पे। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है वेट ऑन सेल्स। बोल रहा आपका सेल्स क्या है बिफोर वेट, टैक्स के पहले। तो आपने यहाँ पे वो अमाउंट एंटर करना है जो आपका सेल अमाउंट है लेकिन टैक्स के पहले है, टैक्स के बाद नहीं, ठीक है। और बाकी जितने सारे कॉलम हैं आपने सब में 0 टाइप करना है। सिर्फ आपने पहले वाले में जो आपका सेल अमाउंट है आप वो एंटर कर देंगे, बाकी सारे कॉलम में आपने 0 एंटर कर देना है। इसके बाद आप आएंगे नीचे वाले पेज पे जहाँ ये पूछ रहा है वेट ऑन परचेस, आपकी परचेस क्या है बिफोर वेट, टैक्स के पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था उस तरह से। तो आपके पास जितना भी परचेस है सारा अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे बिफोर वेट। और इसके बाद यहाँ पर भी जितने भी सारे कॉलम हैं सारे में आपने सिफर एंटर करना है यानी कि 0, सारे में आप 0 एंटर करेंगे। अब ये क्या करेगा, जो आपका ऊपर सेल था और नीचे जो आपका परचेस है सेल से परचेस को माइनस कर देगा। देखिए ये जो सेल अमाउंट ऊपर है इसका ये 15% निकाल के साइड में दिखा रहा है कि 18,769 हुआ है, ठीक है। अब इस टैक्स को ये देखेगा कि आपका परचेस कहाँ है, परचेस आपका यहाँ पे है। तो यहाँ ऊपर देखिए 125131 जो सेल है उसका टैक्स आया है 18,769। उसके नीचे देखेंगे तो 102075 ये परचेस है, इसका टैक्स आया 15,311, ठीक है। तो अब जो ये परचेस है 15,311 इसको सेल में माइनस कर देगा। सेल 18,000 है, 18,000 में माइनस करेगा 15,000 को, तो उसके बाद जो बचेगा वो आपको पे करना है। तो अब हम नीचे आते हैं तो देखते कितना हुआ। ये देखिए 15,000 माइनस करने के बाद आपका बच्चा यहाँ नीचे 3,458 रियाल, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। पे करने के लिए फ्रेंड्स आपने सारे कॉलम में 0 एंटर कर देना है परचेस सेल के अलावा। उसके बाद आप स्टेप 4 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आप नीचे टिक पे क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा प्लीज़ रिव्यू, आप दोबारा चेक कर लें मिस्टेक ना हो। आप दोबारा चेक कर लेंगे आपका सेल और परचेस। उसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका टैक्स सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी और आपका सबमिशन फॉर्म भी मिल जाएगा जो आपने सबमिट किया है। आप दोनों को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं इन दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्नॉलेजमेंट स्लिप और फॉर्म को, ये दोनों को मैं डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बीच में पे इनवॉइस। आपने पे इनवॉइस पे क्लिक करना है इसको पे करने के लिए। जैसे पे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आप डेबिट कार्ड से पे करेंगे या सदात के ज़रिए। तो आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं या सदात के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेबिट कार्ड, बट पता नहीं क्या हो गया डेबिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है और सिलेक्ट हो रहा है तो एरर आ जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको सदात के ज़रिए ही पे कर देता हूँ। सदात से पे करने के लिए आपको यहाँ पर सदात नंबर दिख रहा होगा, आप ये सदात नंबर कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप अलराजी में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, वन टाइम पेमेंट्स में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे 020, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ज़कात एंड टैक्स। आप ये सदात नंबर डालेंगे, पेमेंट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप बात करते हैं कि अगर आपको वेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से करेंगे। तो ये देखिए मैं पेमेंट कर दिया। अब नीचे देखते ये भी बिलेट दिखा रहा है, जो पहले यहाँ पर टू बी फिलेट दिखा रहा था अब ये भी बिलेट दिखा रहा है, यानी कि मेरा जितना भी क्वार्टर था तीसरा क्वार्टर का सितंबर तक का वो मैंने पेमेंट कर दिया। आखिरी क्वार्टर बचा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसको दिसंबर या जनवरी में पे करेंगे। 1 महीने टाइम होता है। यानी वेट सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए फिर से आप आएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले कॉलम सेक्शन में। उसके बाद आपने जाना है रिक्वेस्ट वेट सर्टिफिकेट रीप्रिंट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टैक्स नंबर आ जाएगा। आप इसको प्रिंट करने के लिए सिंपली रीप्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगा और कुछ नहीं करना, बस हो गया। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाता है कि आपने मंथली पेमेंट करना है या क्वार्टरली। तो मेरे को यहाँ पे नीचे दिखा रहा है रुबा सनवी क्वार्टरली। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रुबा सनवी क्वार्टरली कि 3 महीने का एक बार पेमेंट करना है अपने टैक्स। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।